We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्यपूर्व में जारी तनाव के बीच तुर्की एक बड़े ऊर्जा रणनीतिक बदलाव की तैयारी में जुटा है। यानी इस लड़ाई में टर्की की एंट्री हुई है। नई रिपोर्ट्स सामने आई है और इसके मुताबिक तुर्की ऐसा पाइपलाइन नेटवर्क डेवलप करना चाहता है जो कि ईरान को पूरी तरीके से बाईपास कर खाड़ी और यूरोप के बीच तेल और गैस सप्लाई का नया मैप तैयार कर दे। दरअसल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये योजना न सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकती है, बल्कि ईरान की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति पर भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। और ऐसे में मध्यपूर्व में जारी तनाव के बीच टर्की की एंट्री, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, उनका ये दिमाग, हालांकि इस चीज को कितना फुलफिल कर पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मध्यपूर्व के कई देश लंबे वक्त से ऊर्जा संसाधनों और नेतृत्व की दौड़ में शामिल हैं। मोहम्मद बिन सलमान जैसे नेता पहले ही ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर चुके हैं और जंग और तनाव के मौजूदा माहौल में ये प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। ये लड़ाई और आगे बढ़ गई है, जहां हर देश ऊर्जा सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। हालांकि इस बीच सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर तुर्की का ये मास्टर प्लान है क्या? ये मास्टर स्ट्रोक जो टर्की ने चला है वो क्या है? दरअसल टर्की के ऊर्जा मंत्री अल्परस्लान बैरक्तार ने हाल ही में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव रखा। उनका फोकस इराक के तेल समृद्ध दक्षिणी क्षेत्र बसरा को टर्की के जरिए यूरोप से जोड़ने पर है। वर्तमान में इराक तुर्की पाइपलाइन किरकुक से तेल को तुर्की से भूमध्य सागरीय बंदरगाह सिहान तक पहुंचाती है, जिसकी क्षमता करीब 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा की है। अब इस नेटवर्क को और विस्तार देने की योजना टर्की बना रहा है। तुर्की ने कतर से सीधे गैस सप्लाई के लिए एक नई पाइपलाइन विचार पर भी बात करने को कहा है और ऐसे में यह पाइपलाइन सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया के रास्ते तुर्की तक पहुंचेगी और आगे यूरोप को गैस सप्लाई करेगी। हालांकि इन घटनाओं में ईरान की ओर से तुर्की के गैस प्लांट पर हमले और सप्लाई बाधित होने के बाद यह प्रस्ताव और ज्यादा अहम हो गया है। अब इससे तुर्की को वैकल्पिक और स्थिर गैस सप्लाई का रास्ता साफ तौर पर मिल सकता है। ईरान तुर्की तनाव के बीच कतर ऊर्जा ने अपने कई दीर्घकालिक एलएनजी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोर्स मेज्योर लागू कर दिया है। इसका असर सीधे इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों पर सीधे तौर पर पड़ा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। यानी वो हलचल जो है वो अभी बरकरार है। ऐसे में तुर्की का पाइपलाइन प्लान एक स्थानीय समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने जिस पर योजना बनाने के लिए सारी बातें रखी हैं। तुर्की जिस एक और बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है इस बीच, यानी इसके अलावा, वो ट्रांस कैस्पियन गैस पाइपलाइन है और इस योजना के तहत तुर्कमेनिस्तान से गैस कैस्पियन सागर के रास्ते अजरबैजान और फिर यूरोप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है आने वाले दिनों में, तो फिर यूरोप की ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान पर डिपेंडेंट लगभग खत्म हो जाएगी। यानी ईरान पर अब उनको डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं होगा। तुर्की के ये सभी कोशिशें सीधे तौर पर ईरान को क्षेत्रीय ऊर्जा समीकरण से बाहर करने की दिशा में देखे जा रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स कामयाब होते हैं तो फिर ईरान की रणनीतिक अहमियत कम हो सकती है और तो और उसकी इकोनॉमी पर भी सीधे तौर पर असर पड़ सकता है। मध्यपूर्व में ऊर्जा को लेकर चल रही ये नई रणनीतिक वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था दोनों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। और ऐसे में टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन का ये प्लान आखिर आने वाले वक्त में कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा और जिस तरीके से वो एक नई पाइपलाइन बनाने के लिए एक विचार उन्होंने सामने रखा है और जिस देश से उन्होंने कहा है कि इस पर विचार वो करें, क्या उनका ये प्लान आने वाले वक्त में सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या ईरान पर आगे चलकर डिपेंडेंट होना ये इसकी काट वो बन पाएगा? टर्की का ये मास्टर स्ट्रोक सफल हो पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।